7.3 question number 2. AD is an altitude of an isosceles triangle ABC. तो यहाँ पर एक isosceles triangle ड्रॉ करनी है जिसको नाम देंगे ABC. तो isosceles है तो इसमें AB AC के इक्वल है और AD अल्टीट्यूड है तो यहाँ पर आ गया AD. शो करेंगे कि AD बाइसेक्ट BC. ये जो अल्टीट्यूड है AD ये BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, हमें शो करना है. और इसके अलावा पार्ट 2 में ये AD अल्टीट्यूड एंगल A को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ऐसा हमें शो करना है. तो पार्ट 1 के आंसर के लिए यहाँ पर 2 ट्रायंगल जो बन रही है AD के अल्टीट्यूड से, देखो ADB और दूसरी है ADC. इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, इन दोनों ट्रायंगल में देखो AB इज इक्वल टू AC, ऐसा हमें गिवन है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. और इसमें यहां पर ये दोनों तरफ के एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC. क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री. और यहां पर AD इज इक्वल टू AD क्योंकि ये यहां पर कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल के लिए. तो इसमें 2 साइड और एक एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिया. तो हम लिख सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ADB is congruent to triangle ADC. ठीक है. एंड बाय CPCT, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसके बाकी के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, जैसे यहां पर है BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC. तो दोनों ट्रायंगल की जो ये एक साइड बची है ये भी इक्वल होगी. अब जब ये साइड इक्वल है बाय CPCT तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स BC. तो ये हमारा पार्ट 1 प्रूव हो गया. और इसी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने की वजह से हम यहां लिख सकते हैं कि एंगल BAD ऑल्सो एंगल BAD is equal to angle DAC. ठीक है. तो यहां पर एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC. दैट मीन्स ये जो AD है ये एंगल A को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. तो देयरफॉर वी कैन से दैट AD bisects angle A, hence proved.